हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये टॉपिक है ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सिलेबस है उसका एक सब टॉपिक है, मतलब उसका यूनिट 1 का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर आप आकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वही पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन वी नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अंटिल अ टोटल ऑफ आर सक्सेस आर ऑब्टेन। देखिए, पहले तो इसको जानने के लिए ना आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको पता ही है कि उसका मतलब क्या है कि हमें एक्स में से अगर मेरे को मतलब एन में से मेरे को एक्स चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, तब हम उसको यूज़ करते हैं बाइनोमियल का। ठीक है, और साथ ही में हमने पढ़ा था जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें पहली सक्सेस तक हम निकालते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि मान लेते हैं हमें 10वीं बारी में सक्सेस मिल रही है तो हम क्या होगा, Q9 मतलब 9 बार तो फेल हो गए और 10वीं बार में सक्सेस मिलेगी, तो इसलिए Q और P, क्योंकि हमारा Q मतलब होता है फेलियर, P मतलब सक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सक्सेस मिली, इसमें क्या है 8 सक्सेस चाहिए। मतलब उसने बोला कि 10 में तो तेरे को सक्सेस मिल गई, पर तेरे को ऐसे 3 बार सक्सेस चाहिए। क्या पता उसकी 10 बारी में, फिर 18, फिर 20 बारी में, फिर 20 बारी में जाकर उसको सक्सेस मिले। बाकी पहले भी उसको सक्सेस मिल गई थी 2 बार, पर तीसरी बार तक उसको सक्सेस चाहिए थी ना, तो मतलब आर इक्वल्स टू अगर यहाँ 3 हुआ तो मतलब उसको 3 बार सक्सेस चाहिए, तब जाके वो पहुंचेगा। जैसे कि उसको 20 लग गए। अब क्या है कि जो ये आएगा, अब क्या है, इसमें दो चीज़ें यूज़ है। पहली क्या चीज़ क्या है कि देखिए, हमें पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो हमारे पहले के जो हमारे 19 बचे हुए हैं ना, क्योंकि 20 पे हमें सक्सेस मिल रही है, तो जो पहले के 19 बचे हुए हैं ना, उन 19 में से हमें, अब क्या है, उस 19 में से हमें कितने हमें मिल रहे हैं, मतलब आर आर तो हमें क्या है, देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर जाकर हमको सक्सेस मिल रही है तीसरी वाली सक्सेस मिल रही है, पर जो पहले की दो है वो तो हमें यहाँ मिल गई है इससे पहले, तो 19C2 करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसका पी और ये ऐसे बाइनोमियल लगाएंगे यहाँ पर। और फिर साथ ही में हमें जियोमेट्री पता है कि ये हमारा फेलियर होता है, तो इसलिए ये हमारा फेलियर तो ये क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ सक्सेस नहीं मिली ना, सक्सेस तो हमें 20 वाले पे मिल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा पी। ठीक है, तो इसी का कॉम्बिनेशन है, मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको ना फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये देखने में इससे खतरनाक फॉर्मूला लग रहा है, पर अगर आप समझ लोगे ना तो ये बहुत ईजी है। देखिए, इफ आर इक्वल्स टू 1 मीन्स वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टिल 1 सक्सेस, मतलब फर्स्ट सक्सेस तक, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है, तो मतलब जैसे ही पहला सक्सेस मिला तो इसको क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, नेगेटिव बाइनोमियल इसका जनरलाइजेशन है, मतलब इसका एक बड़ा रूप है। कैसे इसका पीएमएफ क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने क्या करा, 20 लिया था मैंने यहाँ पर, मतलब 20 तक हम गए थे जहाँ पर हमें जाके हमें सक्सेस मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था 20 था, तो यहाँ पर जो 19 बचे, देखिए 20 था ना, तो यहाँ मैंने 19 लिया था ना, 19, तो वैसे यहाँ पर हमने लिया एक्स, अगर हमारा 20 है तो हमारा x-1 मतलब 20 - 19 तक हमारा क्या हुआ, वो मतलब 19 तक में से हमारे कितने सक्सेस हुए, यहाँ पर हमारे r-1 मतलब 2, क्योंकि 2 तो इसके पहले सक्सेस हो गए, क्योंकि 3 सक्सेस चाहिए तो 2 यहाँ पर ही हो गए, इसलिए हमने r-1 करा 2 करके। ठीक है, तो यहाँ मिले, फिर इसका हमने लेंगे इसका वो लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सक्सेस लेंगे, उसकी पावर ये, फिर क्यू, और इसकी पावर क्या, x-1 माइनस r-1। ठीक है, और सिंपल सा आपको मैंने ये भी बताया था कि ये क्यू होता है और ये पी होता है, तो जब हमें सक्सेस मिलेगी तो वो क्या लिखेंगे, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस ये फॉर्मूला बन गया। सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, और सेम वैसे मीन में है। देखिए, आपको पता है जो जियोमेट्रिक का हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन क्या होता है, 1/p, तो सिर्फ यहाँ पर r से मल्टीप्लाई हो गया, और वैसे ही उसका क्या था, q/p² था जियोमेट्रिक वाले का हमारा मीन। ठीक है, सॉरी वेरिएंस था हमारा जियोमेट्रिक वाले का q/p², पर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या होगा, हमारा r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद अपनी वीडियो का एंड कर देंगे। देखिए, इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज़ 0.4 हमारी प्रोबेबिलिटी है डेट अ चाइल्ड एक्सपोज टू अ सर्टेन डिसीज, मतलब अगर एक चाइल्ड एक्सपोज हुआ, मतलब अगर वो बाहर गया तो उसको डिजीज लगने के चांस कितने हैं, 0.4 चांस है, मतलब 0.4 चांस है कि उसको बीमारी लग जाएगी अगर वो गया बाहर तो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 10वां चाइल्ड हमारा को बीमारी, मतलब 10वां चाइल्ड हमारा बीमारी, मतलब जो 10th चाइल्ड है हमारा, उसको बीमारी लग जाए, और वो तीसरा हुआ उसको पकड़ने वाला, वो पहला नहीं हुआ, क्योंकि पहले सक्सेस मिल गया तो उसको क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक, पर ये क्या है, बाइनोमियल, ये है हमारा
नेगेटिव बाइनोमियल क्यों? क्योंकि ये तीसरा है हमारा कैच करने का। तो यहाँ पर हमारे आर दिया है 3, आर दिया है 3 और 10 दिया है हमें ये एक्सपोज टू द डिसीज, मतलब इसमें हमारा एक्स दिया है हमें 10, क्योंकि 10 है ना डिसीज को एक्सपोज करने वाला। ठीक है, 10 पे एक्स इक्वल टू 10। तो बस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम एक कम लेते हैं। ठीक है, जो आपको आर दिया उससे कम यहाँ लेंगे और जो आपको एक्स दिया उससे कम यहाँ लेंगे, जैसे कि ऊपर फॉर्मूले में है। और सेम आपको लगा देना है यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि देखिए जो ये क्या था एक्सपोज टू द डिजीज, मतलब इसको बीमारी लग गई है, ये इसको बीमारी लग गई है ना, तो ये हमारा सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर बीमारी लगने की इसने प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, 0.4 हो गई बीमारी लगने की, तो इसका 2 की पावर ये गया और 0.6 क्या हो गया हमारा 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 क्या है हमारा कि इसको बीमारी नहीं लगेगी, तो उसकी पावर 7 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 माइनस 2 7 होता है। ठीक है, और इसका होल मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.4 से, जो कि है हमारा इसका सक्सेस का रेट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ सक्सेस का भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक का फॉर्म भी तो है इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे होप है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।